एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर आपके स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है आपका जिला न्यायालयों में अशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में अशुलिपिक ग्रेड 2 हिंदी। ठीक है, तो ये आती है आपकी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट रूल 1986, अशुलिपि ग्रेड 3 और अशुलिपि ग्रेड 2 ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपकी। सैलरी आपको 23,700 रुपये फिक्स्ड यहाँ पे दी जाएगी, लिखी हुई है नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक आपको 23,700 रुपये दिए जाएंगे। बाकी इसमें परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन आपका जो है वो 33,000 से लेकर 1,06,700 तक हो जाएगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आपको कहाँ आवेदन करना है? www.hcraj.nic.in पर जाकर। बाकी आपकी 23 जनवरी से दोपहर 1 बजे के बाद से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 22 फरवरी 2025 और फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 23 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बाकी परीक्षा का जो स्थान होने वाला है वो आपका जयपुर में ही होगा जहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर में ही आयोजित किए जाने की संभावना है। बाकी अब देखा जाए यहाँ पे शुल्क की बात करते हैं तो अगर आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अन्य राज्य से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 750 रुपये। अगर आप राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो 600 रुपये। और PWBD और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिक जो रहेंगे वो 550 रुपये फीस देंगे। बाकी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, जो मेन चीज़ है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे जो है वो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, या तो आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से। ठीक है, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने 12th में ले रखा हो। साथ ही साथ आपको गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑफ हिंदी एज अ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट जो DOAACC के अंदर आता है वो हो, या आपके पास कोपा हो, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या आपका DPSC का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या फिर आपने राजस्थान का जो स्टेट सर्टिफिकेट होता है RSCIT जो आपकी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा कराती है, आपके पास वो सर्टिफिकेट हो। ठीक है, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने 12th कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो, 12th में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल तक रहेगी। अपर एज लिमिट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और OBCs को, और वुमेन कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा आपका। ठीक है, बाकी NCC कैडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर लिमिट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा यहाँ पे 15 साल का। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक चीज़ है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कि अगर कोई भी मेल कैंडिडेट जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ है और वो अभी भी मतलब जीवित है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कोई फीमेल जिसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है जो जी रही है उस वो भी नहीं अप्लाई करेगी। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अगर आपकी बात करें कोई भी मैरिड कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा अगर उन्होंने अपने शादी के टाइम पे डाउरी एक्सेप्ट करी होगी। और यहाँ पर जिसके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रेन हैं, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर पढ़ना आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, ग्रुप A ग्रुप B होगा यहाँ पर एग्ज़ाम, और ग्रुप C 3 तरीके के एग्ज़ाम है। तो पहला आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज होगा, 6 मिनट का टाइम दिया रहेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड ऑफ डिक्टेशन आपकी होनी चाहिए। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेशन पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर में करना है, 50 मिनट का टाइम रहेगा आपका। 100 दोनों को मिला के 100 नंबर होंगे। ग्रुप B में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, पहला इंग्लिश का था अब हिंदी का होगा। ठीक है, ग्रुप A में इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट था, ग्रुप B में हिंदी का होगा, सेम 6 मिनट का टाइम, 70 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइपिंग ऑफ डिक्टेशन पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर 50 मिनट का, 100 नंबर का यहाँ पे होगा। ग्रुप C होगा स्पीड टेस्ट 10 मिनट का 50 नंबर का, और एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का 50 नंबर का। मिनिमम मार्क्स लिखे हुए हैं 22.5 यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और आपको जब शॉर्ट हैंड पैसेज दिया जाएगा तो ट्रायल पैसेज भी आपको पहले दिया जाएगा ताकि आप अपना चेक कर सकते हैं स्पीड वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब सही है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो लैंग्वेज रहेगी एफिशिएंसी और स्पीड टेस्ट की वो सेम रहेगी जो शॉर्ट हैंड टेस्ट में रहेगी। बाकी मिनिमम स्पीड आपके 8,000 की डिप्रेशन पर आर होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका मेथड ऑफ एवोल्यूशन दिया हुआ है, एरर वगैरह है तो 5% तक आपको अलाउड किया जाएगा। फिर आपको आपके मार्क्स कितने कटेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा हुआ है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा आपको जब सेलेक्ट होगा तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी गई हैं। कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज़ है, जैसे अलवर, बालोतरा, बरन, भरतपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर मेट्रो डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, टोंक, उदयपुर, और अनुसूचित क्षेत्र में है आपके प्रतापगढ़, बंसवाड़ा, दुरंगपुर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कौन कौन सी जगह पर यहाँ पे ये है, आप चेक कर सकते हो पॉज करके इसको। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।